नमस्ते। कभी सोचा है कि प्रकृति के दो सबसे बड़े बल, बिजली और चुंबकत्व, इनके बीच क्या कोई गहरा नाता हो सकता है? सदियों तक तो सब यही मानते थे कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर एक अचानक हुई खोज ने सब कुछ बदल के रख दिया। और पता है, यही वो सवाल था जो सदियों तक वैज्ञानिकों के दिमाग में घूमता रहा। दो ऐसी अदृश्य ताकतें, दोनों अपने आप में बेहद शक्तिशाली, पर क्या इनके बीच कोई कनेक्शन था? ऐसा लगता था मानो ये दो अलग अलग दुनियाओं की बातें हों। और फिर देखिए, सिर्फ एक साल के अंदर हमारी पूरी समझ में एक जबरदस्त बदलाव आ गया। 1819 तक ये दो अलग ताकतें थीं और 1820 आते आते ये हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गईं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये हुआ कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट से जिसने फिजिक्स का रुख ही मोड़ दिया। सोचिए, डेनमार्क के एक फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही एक तार में से बिजली दौड़ाई, पास में रखी कंपास की सुई अचानक हिलने लगी। ये एक एक्सीडेंट था, सही में, लेकिन एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया कि बिजली अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बना सकती है। ऑर्स्टेड ने फिर इस पर और खोजबीन की। उन्होंने देखा कि तार के चारों ओर लोहे का बुरादा गोल गोल घेरों में जम जाता है, और अगर करंट की दिशा बदल दो तो कंपास की सुई भी उल्टी घूम जाती है। इतना ही नहीं, करंट जितना तेज होगा या सुई तार के जितने पास होगी, उसका घूमना भी उतना ही ज्यादा होगा। बात एकदम साफ थी, चलते हुए चार्ज ही चुंबकत्व का असली सोर्स है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ऐसा होता है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इस अदृश्य ताकत को कंट्रोल करने वाले नियम क्या हैं? तो ये जो इक्वेशन है, इससे कहते हैं लोरेंज फोर्स। ये हमें बताता है कि किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कुल कितना फोर्स लगता है। अब इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, इसका जो मैग्नेटिक फोर्स वाला हिस्सा है, वो तभी काम करता है जब चार्ज चल रहा हो, यानी उसमें वेलोसिटी हो। अगर चार्ज रुका हुआ है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, जीरो। अब सवाल आता है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करें? इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, राइट हैंड रूल। बस अपने सीधे हाथ की उंगलियों को पार्टिकल की वेलोसिटी की दिशा में रखिए और फिर उन्हें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घुमाइए। आपका अंगूठा जिस तरफ इशारा करेगा, बस वही है फोर्स की डायरेक्शन। है ना सिंपल? और ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कितना अलग है। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स तो हर चार्ज पर लगता है, चाहे वो रुका हो या चल रहा हो, पर मैग्नेटिक फोर्स